दोस्तों, आज अगर हम चैन से सो रहे हैं तो कोई जगकर इस देश की रक्षा भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना जो देश की रक्षा के लिए पूरी रात जागते हैं, गर्मी सर्दी की चिंता किए बगैर दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं। भारतीय सेना देशभक्ति की एक सच्ची मिसाल है, जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वतन की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना के हौसले देख दुश्मन भी कांपते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहराता है कि हवा चल रही है? ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो हमारे देश की रक्षा के लिए मर मिटने एंड मारने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन नेवी की एक गुप्त संगठन के बारे में जानेंगे जो है मार्कोस। दोस्तों, मार्कोस यानी मरीन कमांडोज का एक अति गुप्त संगठन होता है। ये इतने गुप्त होते हैं कि उनके घर वाले को ही पता नहीं होता है कि वह मार्कोस कमांडोज है। ये सदस्य सार्वजनिक तौर पर मुंह ढक कर रखते हैं। ये कभी प्रकाश में नहीं आते हैं, लेकिन एक घटना के चलते इनको प्रकाश में आना ही पड़ा। घटना साल 2008 26 नवंबर की थी, जब मुंबई में ताज होटल में आतंकियों ने हमला किया था, जिनमें बहुत लोग अंदर फंसे हुए थे। उन लोगों को इन्होंने छुड़ाया था। गाइस, इस फौज को दाढ़ी वाले फौज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके फौज हमेशा दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं। वैसे इन्हें मगरमच्छ भी कहा जाता है। इनकी सदस्यों की पहचान हमेशा गुप्त होती है। इनके बारे में कोई नहीं जानता है और न ही इन्हें अपनी पहचान बताने की इजाज़त होती है। दोस्तों, मार्कोस का परीक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई मामलों में इन्हें अमेरिकी नेवी सेल से भी बेहतर माना जाता है। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। करते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई। दोस्तों, मार्कोस की स्थापना वर्ष 1987 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना के तुरंत बाद की गई। इनको बनाने की मुख्य कारण यह है कि नौसेना द्वारा तटीय इलाकों पर धावा बोलने पर त्वरित कार्रवाई करना, लेकिन ये धरती, आकाश, जंगल कहीं भी लड़ सकते हैं। इनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। बताया जाता है कि ट्रेनिंग में महज 10% योद्धा ही पास हो पाते हैं। यहाँ तक कि ट्रेनिंग के दौरान इनके हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है। इतनी कठिनाई कठोरता झेलने के बाद ही एक कमांडो तैयार होता है। तो LTTE के खिलाफ वर्ष 1987 ऑपरेशन कैक्टस मालदीव की लोकतांत्रिक सरकार को विद्रोही से बचाने के लिए ऑपरेशन सफल रहा। मार्कोस कश्मीर की वुलर झील पर तैनात रहती है और आतंकवादियों को इस रास्ते भारत आने नहीं देती है। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान अदन की खाड़ी में लुटेरों के खिलाफ 11 नवंबर 2008 को एक भारतीय को मुक्त करवाया था। 27 नवंबर 2008 को 25 मार्कोस का दल होटल ताज में घुसा और बंधकों को छुड़ा कर लाया। हाल ही इसके अलावा भी मार्कोस ने कई ऑपरेशन में अपनी जाबाजी का जलवा दिखाया है।